हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, लाइकी सहित 59 चीनी ऐप्स बैन, केंद्र सरकार का फैसला। दोस्तों, क्या आप भी चाइनीज़ ऐप को भारत में चलाते हैं? अगर आप भी भारत में 59 ऐसे चाइनीज़ ऐप्स को चलाते हैं तो अब आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार ने इन सब को बैन कर दिया है। फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको 59 चाइनीज़ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें भारत में बैन कर दिया है। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है। इन ऐप्स में शेयर इट, यूसी ब्राउज़र और वी चैट शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा बैन किए गए सारे ऐप्स चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए हैं। सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इन ऐप्स से भारत की संप्रभुता और एकता को एक तरह से खतरा है। ऐसे में यह फैसला लिया गया है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि वो 59 ऐप कौन कौन से हैं। बता दें कि सरकार द्वारा बैन किए गए ऐप सिर्फ इंटरटेनमेंट कैटेगरी के नहीं है। इनमें चैट ऐप्स, टूल्स ऐप और कुछ गेम भी शामिल है। फिलहाल यह समझ पाना मुश्किल है कि सरकार ने किस आधार पर इन ऐप्स का चयन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने इस ऐप्स को आईटी एक्ट के सेक्शन 69 आईटी रूल्स 2008 के प्रोविज़न के तहत बैन किया है। यह फैसला इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर को लेकर खतरा मंडराते हुए किया गया है। अगर इन 59 ऐप पर गौर करें तो साफ है कि ये सारे चीनी ऐप्स हैं। टिकटॉक के अलावा इस लिस्ट में साइन का नाम भी है, जो एक ऑनलाइन फैशन रिटेलर, ट्रांसफ़र व फाइल मैनेज करने वाला शेयर इट व ईएस फाइल एक्सप्लोरर ऐप, हेलो और लाइकी जैसे सोशल मीडिया ऐप्स और यूसी ब्राउज़र जैसे लोकप्रिय ब्राउज़र ऐप्स हैं। इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इनमें से कुछ कंपनियां कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में बड़ी रकम भी दान दी है। टिकटॉक को ही ले लीजिए, इस कंपनी ने 30 करोड़ डोनेट किया है। वहीं शाओमी ने 10 करोड़ का योगदान दिया है, जबकि इस प्लेटफॉर्म के 2 ऐप्स बैन किए गए हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि सरकार के इस फैसले को कैसे अमल में लाया जाए। क्या इन ऐप्स को एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर से हटा लिया जाएगा? उन यूज़र्स का क्या होगा जिसके फ़ोन में पहले से ही ये ऐप इंस्टॉल है, या फिर इन ऐप्स को सर्वर एक्सेस पर रोक लगा दी जाएगी? टिकटॉक को पहले भी भारत में बैन किया जा चुका है। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इसे दोनों प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया था। हालांकि बाद में इस पर से प्रतिबंध हटा ली गई थी। इन ऐप्स को बैन करने के फैसले को इन दिनों लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। इन दिनों चीन विरोधी संभावनाएं भी उफान पर है। ओप्पो जैसी कंपनी को इस वजह से अपने एक फ़ोन के लॉन्च इवेंट को रद्द करना पड़ा था। लेकिन यह तो साफ है कि इन लोकप्रिय चीन ऐप्स पर बैन लगने के बाद चुनिंदा भारतीय ऐप्स के लिए खजाने की चाबी हाथ लग जाने जैसी है। अब टिकटॉक के जवाब में उतरे गए मित्रों और चिंगारी ऐप्स को ही ले लीजिए। इन प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं 59 चीनी ऐप्स के नाम जिन्हें भारत सरकार ने बैन किया है। टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, ब्यूटी प्लस, सेल्फी सिटी, वीवा वीडियो, वीगो वीडियो, कवाई, भाईदू मैप, साइन, क्लैश ऑफ किंग्स, डू बैटरी सेवर, एमसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री और भी कई सारे नाम हैं जिन्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। आप चाहे तो वहां जाकर 59 ऐप्स के नाम को पढ़ सकते हैं। यही थी दोस्तों भारत सरकार की तरफ से नई जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।